Beauty pageant has always been a controversial subject. पिछली कई दहाइयों से हमारे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इस तरह का डिस्कोर्स लेकर आना चाह रहे हैं कि ये जो इवेंट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली रिग्रेसिव इन नेचर. Now the question arises कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसमें मसला क्या है. अपेरेंटली तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनहेरेंटली इसमें कुछ ऐसे मसाइल हैं दैट कैन बी एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक इन नेचर. एक तो इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि इट प्रमोट्स अ सर्टन टाइप ऑफ ब्यूटी एंड एक्सपेक्ट्स द अदर वुमेन टू कन्फॉर्म टू इट. एक सर्टन टाइप बॉडी टाइप इस तरह के इवेंट्स में प्रमोट की जाती है. एक सर्टन कलर या सर्टन रेस का आपको इस तरह के इवेंट्स में इन्फ्लुएंस नज़र आता है, और ये जो चीज़ है इट इज़ एक्सट्रीमली रिग्रेसिव इन नेचर. इसके अलावा एक और मसला इसके साथ ये है कि इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं दे प्रमोट द आइडिया ऑफ विमेन पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर. हमारे माशरे में जहाँ एक लड़की को शुरू से ये बताया जाता है कि जो बाकी ख़वातीन हैं या आपकी जितनी भी फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं दे आर योर कॉम्पिटिशन, तो वहाँ पे इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट करके इन मसाइल को एग्जैसरबेट किया जाता है. इसके अलावा एक और मसला इस इवेंट के साथ ये भी है कि इट इज़ वेरी सेक्सिस्ट. और सेक्सिस्ट इसलिए ये है कि बिकॉज इट रिड्यूसेस द होल पर्सनालिटी ऑफ अ वुमन टू हर जस्ट बीइंग अ प्रिटी फेस. एक औरत की सारी एग्जिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है उसकी सुपरफिशियल ब्यूटी की तरफ. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसकी वजह से इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं एंड दे नीड टू बी शट डाउन. हाउएवर सिंस हमारी सोसाइटी को मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों में, तो ये चीज़ें जो है सालों से चल रही हैं और कोई इस तरह की हमें नज़र नहीं आता कि इन नियर फ्यूचर इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई पाबंदी या कोई रेगुलेशन जो है वो लगाई जाएगी. अब ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ये तो हर साल डिस्कस किया जाता है कि एक सर्टन बॉडी टाइप को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल मॉडल थिन बॉडी टाइप जो है उसको यहाँ प्रमोट किया जाता है और उसके थ्रू ऑब्जेक्टिफिकेशन की जाती है ख़वातीन की, और हर साल तकरीबन इस तरह का नैरेटिव उठता है. लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के दे डोंट एग्री विद इट. उनका कुछ अपोजिट किस्म का स्टांस है. दे से कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ख़वातीन को प्रोवाइड करके वी बेसिकली एम्पावर देम, और उसके लिए वो एक जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हमने इस सारे इवेंट के एंड पे एक क्वेश्चंस का एक सेगमेंट रखा हुआ है जिसके थ्रू वी डिटर्मिन कि जो हमारी कंटेस्टेंट है हाउ इंटेलिजेंट शी इज़. नाउ प्रॉब्लम ये है कि सारा जो इवेंट है इट इज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन लुक्स, और आखिर में एक 30 सेकेंड का वीडियो क्लिप चला के ये डिटर्मिन किया जाता है कि अगले बंदे के इंटेलिजेंस स्केल पे अगला बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है. आप 30 सेकेंड के अंदर हाउ कैन यू डिटर्मिन कि अगले बंदे की क्या थॉट्स हैं, उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और किस तरह के सर्कमस्टांसेस से वो आ रहा है. तो इट डजंट सिट रियली वेल. अब इस तरह की जो डिबेट है वो तो हर साल होती है, लेकिन दिस ईयर 2021 में जो मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन है उसने एक नया नैरेटिव, एक नया पर्सपेक्टिव इस इवेंट को दे दिया है, एंड दैट इज़ इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन. तो जब इस इवेंट की लोकेशन डिसाइड की गई और ये रिवील किया गया कि इस साल दिसंबर में ये इवेंट जो है इज़राइल में हेल्ड किया जाएगा, तो उस टाइम पे एक डिबेट स्टार्ट होगी, बिकॉज इज़राइल इज़ एन अपार्थाइड स्टेट. एक ऑक्यूपेशन पैलेस्टाइन के साथ जितनी भी इज़राइल ने ब्रुटैलिटी वहाँ पे की है वो सब हमारे सामने है. तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने अपनी सॉलिडारिटी शो की टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, और इसी वजह से दे पुल्ड आउट ऑफ द इवेंट, जिसमें मिस मलेशिया जो है इस साल मिस मलेशिया हमारे सामने नहीं होंगी बिकॉज शी पुल्ड आउट. मिस इंडोनेशिया ऑल्सो डिड द सेम. साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो जो साउथ अफ्रीका की जो कंटेस्टेंट हैं शी हैज़ रिफ्यूज टू पुल आउट, और इसी वजह से साउथ अफ्रीका ने ये स्टैंड लिया है दैट इट हैज़ रिफ्यूज टू बैक इट्स कंटेस्टेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है इट हैज़ ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली ओपन व्हेन इट कम्स टू इट्स सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन. इसी हवाले से जो रेनिंग ब्यूटी क्वीन हैं जो लास्ट ईयर जिन्होंने ये टाइटल जीता था और इस साल शील पास द बैटन ऑन टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, उनकी एक वीडियो क्लिप जो है वो सामने लाई गई जो कि जेरूसलम में जो उनकी वीडियो रिकॉर्ड की गई, और उस वीडियो में वो ये कह रही हैं कि जो मिस यूनिवर्स का जो पूरा आइडिया है इट शुडंट बी पोलिटिसाइज्ड बिकॉज इट इज़ नॉट पोलिटिकल, और रिलीजियसली भी इसका किसी चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है. और उनका ये भी कहना है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे एम्पावर वुमेन, तो उनको कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती इस तरह की डिबेट्स की. I definitely believe that Miss Universe is not a political or religious movement. So I think this is more about the women that are participating, you know, and embracing who they are. They are competing 70, 80, 90 women around the world
for this title that is about empowering other women, about inspiring, about motivating to, keep working, keep preparing themselves. So I don't think this should be viewed as a political movement. Now the thought is that اس طرح کے ایونٹس کے تھرو ہی, اسی طرح کے پلیٹفارمس کے تھرو ہی اگر آپ خواتین کو امپاور کر رہے ہو تو بہت سارے راستے ہیں ایک عورت کو امپاور کرنے کے. یو کین امپاور دیم تھرو ایجوکیشن, تھرو میکنگ دیم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. مطلب ساری چیزیں ایک طرف, ایجوکیشن ایک طرف, فائنینشیل انڈیپینڈنس ایک طرف, بٹ ساری چیز کو ریڈیوس کر کے آپ لکس پہ آ کے آپ امپاورمنٹ کی بات کرے ہو. ہاؤ ابسرڈ از دیٹ. اگر آپ نے امپاورمنٹ کرنی ہی ہے تو امپاورمنٹ کین بی ڈن تھرو پروموٹنگ باڈی پازیٹیوٹی یا انکلوسیوٹی کو پروموٹ کر کے آپ امپاور کر سکتے ہو. آپ خواتین کو اس لحاظ سے بھی امپاور کر سکتے ہو بائی میکنگ دیم کمفرٹیبل ان دیئر اون اسکن. تو امپاورمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سپرفیشل اباؤٹ اٹ, اور جو ریگریسو بیوٹی اسٹینڈرڈس ہیں انہی کے ساتھ اڈھیر کر کے صرف آپ امپاورمنٹ نہیں کر سکتے.